नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मैजिक माइंड क्लासेस में। आज इस वीडियो में हम कॉन्स्टिट्यूशन की टेस्ट सीरीज को शुरू करने जा रहे हैं और यह वीडियो इस टेस्ट सीरीज का आज पहला वीडियो है जिसमें हमने 25 MCQ को रखा है जो कि सारे कॉन्स्टिट्यूशन पर बेस्ड हैं। ये सारे क्वेश्चन वे हैं जो पिछले कुछ वर्षों में लगातार पूछे गए हैं और आगे भी जो लगातार पूछे जाने की संभावना है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं हम इस वीडियो के पहले क्वेश्चन के साथ। और पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिकार संविधान के अनुच्छेद 19 में नहीं है? इसमें ऑप्शन ए है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी है संघ बनाने का अधिकार, ऑप्शन सी है कोई भी वृत्ति या व्यापार या कारोबार करने का अधिकार और ऑप्शन डी है उपाधियों का अंत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी फॉर डॉग, क्योंकि उपाधियों के अंत का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 19 में नहीं बल्कि अनुच्छेद 18 में रखा गया है। अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक के जो प्रावधान है वह स्वतंत्रता के अधिकार संबंधित है। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18 में रखा गया है। शुरू करते हैं अब दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय मूल के कार्ड धारक PIO के बारे में सत्य है? इसमें ऑप्शन ए है PIO कार्ड धारक भारत में शोध कार्य, पर्वतारोहण जैसे कार्य बिना सरकारी आज्ञा कर सकता है। यदि PIO कार्ड धारक 7 वर्षों से भारत में रह रहा है तो उसे भारत की नागरिकता मिल सकती है। अगला ऑप्शन है चीन, नेपाल, श्रीलंका और भूटान के नागरिकों को ही PIO कार्ड दिया जाता है। और अंतिम ऑप्शन है PIO कार्ड धारक पूरा जीवन बिना वीजा के भारत की यात्रा कर सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इसमें है कि PIO कार्ड धारक 7 वर्षों से भारत में रह रहा है तो उसे भारत की नागरिकता मिल जाएगी। यह ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर और हमारा अगला प्रश्न है तीसरा प्रश्न और वह है संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहते हैं? इसके 4 ऑप्शन है, भाग 1, भाग 2, भाग 3 या भाग 4। इसका सही आंसर होगा भाग 3। संविधान के भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भाग 3 जिसमें हमारे मौलिक अधिकारों का प्रावधान है, इसे ही भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है, जिसमें मौलिक अधिकार जो हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं जो कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इनका प्रावधान किया गया है। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन से मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होते हैं? तो देखते हैं, इसमें ऑप्शन ए दिया गया है अनुच्छेद 19 और 20, ऑप्शन बी दिया गया है 29 से 30, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 20 और 21 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 25 से 28। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अर्थात अनुच्छेद 20 और 21 ऐसे अनुच्छेद हैं जो कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी स्वतः समाप्त नहीं होते। अनुच्छेद 20 में अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान है, अर्थात अपराध सिद्ध होने पर ही दोषी को सजा दी जाएगी। और अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और हमारा 5वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्य अनुच्छेद 17 के अंतर्गत छुआछूत का माना जाता है? ऑप्शन ए है दार्शनिक आधार पर छुआछूत को सही ठहराना, किसी व्यक्ति को समान बिक्री या सेवाएं देने से रोकना, ऑप्शन सी किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थल पर प्रवेश से रोकना और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अर्थात उपर्युक्त सभी। चौथा ऑप्शन 17 अनुच्छेद जिसमें छुआछूत का अंत है, अस्पृश्यता का अंत है, ऊपर दिए गए तीनों ऑप्शन को सही ठहराता है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। छठवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसमें ऑप्शन ए है संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के बाद हटाया गया है, ऑप्शन बी है संपत्ति का अधिकार अब मात्र एक नैतिक अधिकार रह गया है, ऑप्शन सी है इस समय केवल 6 मूल अधिकार हैं और ऑप्शन डी है भारत में मूल अधिकारों को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इसमें कहा गया है कि संपत्ति का अधिकार एक नैतिक अधिकार रह गया है और हमें गलत कथन को पहचानना, तो यह कथन गलत है क्योंकि संपत्ति का अधिकार अब एक नैतिक अधिकार नहीं बल्कि एक कानूनी अधिकार है और इसे संविधान के अनुच्छेद 300A अर्थात 300 का में स्थान दिया गया है। चलते हैं 7वें प्रश्न की ओर और हमारा 7वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है अर्थात गलत कथन को हमें पहचानना है। ऑप्शन ए है भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है,
ऑप्शन बी है धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन सी है 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। और ऑप्शन डी है भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय को रूसी क्रांति से लिए गए। तो हम देखेंगे किसका ऑप्शन कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए सही है। इसमें गलत कथन को पहचाना, और ऑप्शन ए इसलिए सही है क्योंकि ऑप्शन ए में लिखा है कि भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 नवंबर 1949 है, जो कि गलत है। भारतीय संविधान के लागू होने की तिथि 26 जनवरी 1950 है, क्योंकि इसी दिन भारत का संविधान पूर्णतः लागू हुआ था और इसी दिन हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में दिए गए हैं। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन अनुच्छेद 12 से 35 तक, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 51 का, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 36 से 50 तक, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 19। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, जिसमें है अनुच्छेद 51 का। देखिए, भारत के संविधान में भाग 4 का के तहत अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्यों को स्थान दिया गया है और वर्तमान में हमें 11 मूल कर्तव्य प्रदान किए गए। चलते हैं हम अगले प्रश्न पर, और हमारा अगला 9वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। अगेन हमें गलत कथन को पहचानना है, जिसमें ऑप्शन ए है अनुच्छेद 21 का संबंध शिक्षा के अधिकार से है। ऑप्शन बी है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2008 में संसद ने पास किया था। ऑप्शन सी है इसमें 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है। और ऑप्शन डी है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 86वें संविधान संशोधन के तहत पास करके बनाया गया। तो हमें गलत कथन को पहचानना है और इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है, इसमें लिखा है कि वर्ष 2008 में संसद ने पास किया, जो कि गलत है क्योंकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम वर्ष 2009 में संसद ने पास किया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और हमारा 10वां प्रश्न है भारतीय संविधान में सामाजिक समता का क्या अर्थ है। ऑप्शन ए है अवसरों का अभाव, ऑप्शन बी है विषमता का अभाव, ऑप्शन सी है समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, और ऑप्शन डी है निम्न में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति। क्योंकि सामाजिक समता, समता का अर्थ है समानता, और भारतीय संविधान में किसी भी धर्म को विशेषाधिकार नहीं दिया गया। संविधान में सभी धर्मों को समान महत्व दिया गया है। चलते हैं 11वें प्रश्न की ओर, और हमारा 11वां प्रश्न है निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 5 में दिया गया है संविधान लागू होने के समय स्वतंत्रता। अनुच्छेद 8 भारतीय मूल के ऐसे लोगों की नागरिकता जो भारत के बाहर निवास कर रहे हैं। अनुच्छेद 7 में संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन, और अनुच्छेद 10 में नागरिकता अधिकारों की निरंतरता। इसमें हमें गलत कथन को पहचानना है और इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, जिसमें लिखा है कि अनुच्छेद 7 संसद द्वारा कानून बनाकर नागरिकता अधिकारों का नियमन, यह गलत है। अनुच्छेद 7 में ऐसे नागरिक जो पाकिस्तान को प्रव्रजन कर गए हैं या वहां पर चले गए हैं, उनसे संबंधित नागरिकता का प्रावधान का वर्णन अनुच्छेद 7 में किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 12वां प्रश्न है निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा था। ऑप्शन ए है अर्नेस्ट बारकर, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है डॉक्टर अंबेडकर, और ऑप्शन डी है नेल्सन मंडेला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अर्नेस्ट बारकर। अर्नेस्ट बारकर ने ही भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा था। चलते हैं 13वें प्रश्न की ओर, और हमारा 13वां प्रश्न है के एम मुंशी का संबंध किससे है। ऑप्शन ए है संविधान की प्रारूप समिति से, ऑप्शन बी है प्रस्तावना समिति से, ऑप्शन सी है लोक लेखा समिति से, और ऑप्शन डी है निम्न में से कोई नहीं। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, संविधान की प्रारूप समिति संबंध है के एम मुंशी जी का। 14वें प्रश्न की बात करेंगे, निम्न में से किस समिति की सिफारिशों के आधार पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। 4 समितियों के नाम दिए गए हैं। ऑप्शन ए है वर्मा समिति, ऑप्शन बी है सरकारिया समिति, ऑप्शन सी है कप्तान सिंह समिति, और ऑप्शन डी है स्वर्ण सिंह समिति। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों के आधार पर ही मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और हमारा अगला 15वां प्रश्न है निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है।
पहला ऑप्शन है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना। ऑप्शन बी है माता पिता की आज्ञा का पालन करना। ऑप्शन सी है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा दिलाना। और ऑप्शन डी है लोगों के बीच भाईचारे की स्थापना रखना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, माता पिता की आज्ञा का पालन करना। माता पिता की आज्ञा के पालन करने के प्रावधान को भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य में नहीं जोड़ा गया। बेशक यह हमारा कर्तव्य है, परंतु भारतीय संविधान के मूल कर्तव्यों में से स्थान नहीं है। चलते हैं 16वें प्रश्न की ओर। 16वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन नीति निर्देशक तत्वों के बारे में सही है? ऑप्शन ए है इन्हें नैतिक एवं राजनीतिक मान्यता प्राप्त नहीं है। ऑप्शन बी है इनकी प्रकृति समाजवादी है। ऑप्शन सी है ये पूर्णतः या स्वतः लागू हो जाते हैं। और ऑप्शन डी है इन्हें कानूनी रूप से न्यायालय द्वारा लागू किया जा सकता है। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी कहता है कि इनकी प्रकृति समाजवादी है और यह कथन बिल्कुल सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और हमारा अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न, राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम कब बना था? इसके ऑप्शन है वर्ष 1971, 1972, 1974 और 1976। और इसका सही आंसर होगा वर्ष 1971। वर्ष 1971 में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम बनकर तैयार हुआ था। हमारा 18वां प्रश्न है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दिलाने का जो संविधान संशोधन अधिनियम है यह किस संशोधन के तहत बना था? ऑप्शन है 82वां संविधान संशोधन, 80वां संविधान संशोधन, 84वां संविधान संशोधन और 86वां संविधान संशोधन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 86वां संविधान संशोधन के तहत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था। यह संविधान संशोधन वर्ष 2002 में पारित हुआ था। चलते हैं हम अगले 19वें प्रश्न की ओर, जिसमें है निम्न में से कौन नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए है गाय बछड़ा और अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक। ऑप्शन बी है सभी नागरिकों को जीवन के समान अवसर प्राप्त करने का अधिकार है। ऑप्शन सी है 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। और ऑप्शन डी है सभी। और इसका सही आंसर होगा सभी। ऑप्शन डी, जिसके अनुसार नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ही सभी चीजों को शामिल किया गया, तो इसलिए ऑप्शन डी इसमें सही होगा। प्रश्न नंबर 20वां है, निम्न में से धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है धर्म, सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। ऑप्शन बी है राष्ट्र धर्म का विशेष महत्व। ऑप्शन सी है सरकार द्वारा किसी एक धर्म को संरक्षण देना। और ऑप्शन डी है निम्न में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समर्थन प्राप्त है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, अर्थात इसमें सभी धर्मों को समान महत्व दिया गया है। किसी भी धर्म को विशेष अधिकार या विशेष समर्थन प्राप्त नहीं है। चलते हैं 21वें प्रश्न की ओर। और 21वां प्रश्न कहता है कि भारत की नागरिकता किस तरह से समाप्त की जा सकती है? ऑप्शन ए है स्वैच्छिक त्याग से। ऑप्शन बी है बर्खास्ती द्वारा। ऑप्शन सी है नागरिकता से वंचित करके। और ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी, ऑप्शन डी। या तो किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर या स्वेच्छा से त्याग करने पर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। 22वें प्रश्न की बात करेंगे, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन है बेरूबरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। ऑप्शन बी है केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। ऑप्शन सी है भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कनाडा के संविधान से लिया गया है। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें पूछा गया कौन सा कथन सत्य है, तो इनमें से कोई सा भी कथन सत्य नहीं है, अर्थात ऑप्शन होगा नन, इनमें से कोई नहीं। इसमें से एक भी कथन सत्य नहीं, क्योंकि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमने कनाडा के संविधान से नहीं बल्कि इसे हमने अमेरिका से लिया है। और प्रस्तावना की जो भाषा है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। वहीं बेरूबरी केस की बात करें तो बेरूबरी केस जो सुप्रीम कोर्ट में लगा था, इसका कारण यह था कि जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो भारत और पाकिस्तान की सीमा निर्धारण का कार्य जो था लॉर्ड माउंटबेटन ने सर रेडक्लिफ को दिया था। और रेडक्लिफ कुछ खास जानते तो थे नहीं, तो उन्होंने कुल मिला के पुलिस स्टेशन को आधार बनाकर सीमा का निर्धारण कर दिया। इस कारण कुछ क्षेत्र विवादित हो गए, कुछ आधा भाग जो था वो पाकिस्तान में और आधा भाग हिंदुस्तान अर्थात भारत में रह गया। वहीं बांग्लादेश, जिसे पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, वहीं पर जलपाईगुड़ी में एक क्षेत्र है जिसे हम नाम से जानते हैं, वही विवादित क्षेत्र था जिसे
कई बार विवाद होता रहा इन सब चीज़ों को लेकर, जिस कारण भारतीय संसद ने 100वां संविधान संशोधन करके कुछ क्षेत्रों के आदान प्रदान करके और इस मामले को एक प्रकार से सुलझा लिया है। तो वही जो केस था, यह बेरूबरी केस ही था, जिसमें इस प्रकार की कुछ दलीलें दी गई थी। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, और हमारा अगला प्रश्न है 23वां। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य हैं? ऑप्शन है 9, 5, 10 और 11। तो आपको पहले ही बता चुका हूँ कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। हमें 11 प्रकार के मूल कर्तव्य प्रदान किए गए। पहले इनकी संख्या 10 थी, बाद में एक और जोड़कर 11 मूल कर्तव्य हैं जो हमें प्राप्त है। 24वां प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा किस देश से लिया गया है? अभी पिछले प्रश्न में मैंने आपको बताया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जो भाषा है वह हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और हमारा अगला प्रश्न है अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन है धर्म की वृद्धि के लिए प्रयास की स्वतंत्रता। ऑप्शन बी है किसी धर्म को प्रचारित करने हेतु कर से छूट। ऑप्शन सी है बलात् श्रम एवं अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध प्रतिषेध। और ऑप्शन डी है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, जिसमें लिखा है कि धर्म की वृद्धि के लिए प्रयास की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 कहता है कि किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता हमारे पास है। जो ऑप्शन बी है, इसका प्रावधान अनुच्छेद 27 में किया गया है। ऑप्शन सी जो है बलात् श्रम, इसे आर्टिकल नंबर 23 में रखा गया है। और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो है, इसे आर्टिकल नंबर 21 में स्थान दिया गया। तो आज की वीडियो के 25 प्रश्न हमारे यहीं समाप्त होते हैं। यदि वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू।